बड़ी साजिश की थी दुनिया ने, बड़ी बातें की, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है पाकिस्तान में, उसकी ओपनिंग सेरेमनी हो चुकी है। मोहसिन नकवी साहब, आपको सलूट है, इस सारे छोटे वक्त में आपने इतना कुछ कर दिखाया। आपकी टीम को सलूट है, तमाम पाकिस्तान के फैंस को सलूट है जिन्होंने बिलीव किया, और उन तमाम मजदूरों को, लेबर्स को जिन्होंने दिन रात काम किया। और इतना बड़ा टूर्नामेंट पाकिस्तान में होना, ये पाकिस्तान की जीत है, हालांकि साजिशें बड़ी हुई थी। अब कमेंट सेक्शन में आप मुझे ये बताइए, किस किस को बिलीव था कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी, हो सकती है? किस किस को यकीन था? आज से 4-5 महीने पहले भी जब एक नाउमीदी की फिजा थी और लग रहा था कि कहीं पाकिस्तान से बाहर शिफ्ट हो जाएगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिएगा, आगे चलते हैं। आपको पता है ना क्या कुछ किया गया? पहले जी साइन किए गए कि जी यहीं पे चैंपियंस ट्रॉफी होगी, सबने साइन किए, बाद में मुकर गए और उसके बाद साजिशें शुरू हो गई। कहा गया जी कि ये चैंपियंस ट्रॉफी हो ही नहीं सकती, यहां से बाहर होगी, झूठी खबरें फैलाई गई, मीडिया के थ्रू रोज गलत फीड किया गया, और इनके पास जी पैसा ही नहीं है, और ये है वो है फलाना है। चैंपियंस ट्रॉफी को कोई कहते हैं साउथ अफ्रीका जा रही है, कभी कहते हैं यूएई जा रही है पूरी, कभी कहते हैं श्रीलंका जा रही है, और सब झूठ साबित हुआ, सब झूठी खबरें। और जितना प्रोपेगेंडा किया उतना ही ज्यादा जो है वो बढ़ चढ़ के चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियां पाकिस्तान में हुई। आप ये देखें कि बीच में फिर एक खबर आएगी जी स्टेडियम भी मुकम्मल नहीं हो रहे, स्टेडियम भी मुकम्मल हो गए, वहां पे भी बात नहीं रही। फिर बीच में आके इनके पास ये डेडलाइन मुकम्मल नहीं कर रहे, वो भी कजाफी भी मुकम्मल हुआ टाइम पर, आपका नेशनल स्टेडियम कराची भी मुकम्मल हुआ, और आपका रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में जितनी रेनोवेशन हुई वो भी मुकम्मल हुई। फिर कह रहे थे जी कि इनके पास जी अरेंजमेंट्स नहीं है, चीजें पूरी नहीं है, ये है वो है फलाना है। फिर जी इनके पास जी लास्ट मोमेंट पे आखिरी वक्त तक भी फेक न्यूज चलाई गई कि यहां से मूव हो रही है, इनकी तैयारियां मुकम्मल नहीं है, हालांकि वो सब फेक थी, तैयारियां बिल्कुल मुकम्मल थी। फिर ये जब दाल ना गली और समझ कुछ ना आया, फिर सोचा वो क्या, अब क्या करूं, अब क्या आग लगाएं, अब क्या तीली लगाएं। फिर कहा जी कि नहीं, ये आखिरी टाइम तक ये मुकम्मल नहीं हो रहा था। अब आईसीसी सोच रहा है कि रेनोवेशन नहीं है तो हम दुबई को उन्होंने अपना जो है ना एक बैकअप वेन्यू बना दिया, हालांकि ऐसी कोई आईसीसी में बात ही नहीं हुई। फिर प्रोपेगेंडा हुआ कि नहीं जी हम जो है वो पाकिस्तान का जो नेम होता है टीम को शर्ट पे लगाना होता है जी, वो नहीं लगेगा, और उस पर प्रोपेगेंडा जी हम ये कर लेंगे, हम ये करते हैं वो करते हैं। लेकिन वहां पर जी बात पता चली कि सब फेक प्रोपेगेंडा है, और ये आपको लगाना पड़ेगा क्योंकि ये आईसीसी के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। सो क्या है मतलब, आर यू अ क्रिकेट लवर? जो भी ऐसे करता है, मैं जिसकी बात कर रहा हूं, आर यू अ क्रिकेट लवर और यू आर अ ट्रोलर? यानी मैं ये समझ नहीं रहा कि रोज फेक न्यूज, रोज झूठी खबरें लगा लगा के, मतलब ऐसे लग रहा था कि कोई क्रिकेट वाले नहीं है बल्कि कोई साजिशी टोला होता है ना, कॉन्स्पिरेसी करने वाले लोग होते हैं, वो लोग हैं कि यार उनको ये लग रहा है कि भाई पता नहीं ये आईसीसी टूर्नामेंट क्यों हो रहा है इनका। भाई हम होस्ट हैं, हमारा राइट है, हम होस्ट हैं भाई। पाकिस्तान एक ऐसी हिस्ट्री, एक ऐसी हकीकत है, इसको आप मिटा नहीं सकते हो कभी भी। पाकिस्तान पाकिस्तान है, और आप पाकिस्तान को कभी राइट ऑफ नहीं कर सकते। हमारे यहां जो मजे मसाइल हो, लेकिन पाकिस्तान जब मतलब अपने अंग में आता है तो पाकिस्तान एक रियलिटी है क्रिकेट में जो कभी भी नहीं मिट सकती। आप जो मर्जी करके देख लो, हमारे यहां मसाइल हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन इन सभी मसाइल के साथ हम जिंदा भी हैं अभी भी क्रिकेट में। चैंपियंस ट्रॉफी 2017 से पहले भी हमें माइनस कर दिया गया था, बिल्कुल जीरो कर दिया गया था। हमारी टीम सबसे लास्ट टीम थी एंटर होने वाली, और सबने किसी ने चांस नहीं दिया था, तो हम वो ट्रॉफी लेकर आए थे। मैं ये नहीं कह सकता कि हम जीतेंगे नहीं जीतेंगे, ये तो हमसे कोई ऑन पेपर बहुत मजबूत टीमें होंगी, लेकिन हमें हल्के में ना लेना भाई, ये मैं पहले बता रहा हूं। क्योंकि जब भी हमें हल्के में लिया ना, तो हमने बड़े अपने दिन के ऊपर ना हमने बड़ी बड़ी टीमों को नाको चने चबवा दिए, ये याद रखिएगा। और जो भी करना था हो गया। चैंपियंस ट्रॉफी यहां हो रही है, आईसीसी का पूरा डेलीगेशन आया, टॉप लीडरशिप आई अभी चैंपियंस ट्रॉफी की ओपनिंग के ऊपर, सारे सुपरस्टार मौजूद थे चैंपियंस ट्रॉफी 2017 के, और स्टेज सज चुका था, पूरी दुनिया की नजर थी ना तो सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर थी, सीमेंट पे ओपनिंग सेरेमनी के ऊपर सारा कुछ हुआ। लाहौर की रेनोवेशन की ओपनिंग भी हुई, कराची की ओपनिंग भी हुई, अभी चैंपियंस ट्रॉफी की ओपनिंग भी हो गई है। मेजर चंक पाकिस्तान में मैचेस हो रहे हैं, और अगर भारत नहीं पहुंचता है फाइनल में तो वो फाइनल भी पाकिस्तान में होगा। तो हमारे लिए तो विन सिचुएशन है, हमारे लिए तो विन सिचुएशन है, क्योंकि हमारे यहाँ तो कुछ नहीं हो रहा था, हमारे यहाँ 70% मैचेस ही सीरीज हुए होंगे, तो हमारे लिए वो भी अच्छा है। अभी 70% है, इसके आगे जो फॉर्मूला तय हो रहा है उसमें इस तरह ही हम आगे भी चलते रहेंगे, तो हमारे लिए तो अच्छी सिचुएशन है चैंपियंस ट्रॉफी का यहाँ पर होना। बड़े सुपरस्टार्स आ रहे हैं, एक पूरी हलचल है, पूरी कौम जो इस वक्त अगर किसी एक चीज पे बहुत ज्यादा एक्साइटेड है तो चैंपियंस ट्रॉफी है। सो दोस्तों, मैं सबको ये कहता हूं, दिल बड़ा करें। अगर किसी और के यहाँ क्रिकेट हो रही है तो उसमें आपको क्या नुकसान है या आपको क्या प्रॉब्लम है, होने दें। सो ये
छोटे दिल वाले लोग होते हैं जो कि सिर्फ इतना दिल छोटा होता है कि आगे कहीं किसी और के पड़ोस में जी शादी क्यों हो रही है जी, बाकी गली में ऐसी शोर मचा देना आपके यहाँ जी शादी हो रही है, बंद करें हमारे घर शोर आता है। तो भाई शादी होगी, शोर ही आएगा और आपके घर में हलवा आएगा और सलाब आएगा आपके घर में। वैसे आ जाना चाहिए जो जिस तरह की सोच रखते हैं। बहरहाल जी, वेल डन मोहसिन नकवी, वेल डन पाकिस्तान की पूरी अवाम, वेल डन पूरे लोग जो कि इस पूरे प्रोजेक्ट से जुड़े थे, और सबको दोनों हाथों से सलूट है।